ऑब्जेक्टिव लगाने जा रहा हूँ। तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाने जा रहा हूँ तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लूसेंट का टोटल पार्ट बना हुआ है। करेंट अफेयर्स भी है, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, खेल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, विविध। तो सबसे पहले हम आज एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री का पार्ट खोला। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देख रहे हैं कि प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास में सबसे पहला चीज़ है हड़प्पा। तो सबसे पहले हम हड़प्पा से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हड़प्पा से स्टार्ट करेंगे। आज सेट 1 देखेंगे। सेट 1 में 10 क्वेश्चन होगा। टोटल हम बारी बारी से ऑटो सेट को देखेंगे। तो पहला सेट ओपन करता हूँ। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता था ही, जो नील नदी के तट पर मिला था। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, पहली सभ्यता। चीन की सभ्यता, ये ग्रीक की सभ्यता हो जाएगी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, इसका आंसर पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर नहीं होगा। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा भी नहीं होगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल भी नहीं होगा। पंजाब में भी फैला हुआ था। राजस्थान में, राजस्थान कालीबंगा हो गया। गुजरात में तुम्हारा सूरकोटदा हो गया, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, कोटदीजी हो गया, ये गुजरात में। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हो गया। हरियाणा में राखीगढ़ी हो गया। सिंध और बलूचिस्तान, सिंध में मोहनजोदड़ो, बलूचिस्तान में तुम्हारा सूत का गेंडोर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? बनवाली, लोथल, कालीबंगा, सुरकुट्टा होगा। तो सुरकुट्टा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। गुजरात में लोथल है। मध्य प्रदेश में हमको याद नहीं है दोस्त, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? कांसा, तावा, लोहा। लोहा से तो लोग परिचित भी नहीं थे, सेल खड़ी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? नवपाषाण युग, पुरापाषाण, लौह युग, कांस्य युग होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, शिकार, कृषि। व्यापारी वर्ग व्यापार करते थे लोग। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हो गया। अब इसका हम लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट दूसरा सेट देखेंगे इसमें का। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। कपास हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में, सर जॉन मार्शल के निर्देश के अनुसार। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो यहाँ पे लोथल हो गया, यहाँ से ही मापतौल का प्रमाण मिला था। रोपड़ पंजाब में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंध में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? अभी मैंने आपको बताया था, इसकी खोज हुई थी लोथल से। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? शिकारी, पुजारी, किसान, योद्धा और क्षत्रिय। ये थे आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा नाम लेने वाला जो है वो हड़प्पा है।
निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों को सही चिन्ह है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें समय की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृत सामान्यता स्थिर नहीं था, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित। दास श्रमिक आधारित होगा, गलती हो गया। इसका आंसर होगा दोस्त उचित समतावादी। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी थी। आगे फिर इसके बारे में तीसरा देखेंगे। तीसरा में क्या है? सिंधु का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरावस्थल को कहा गया था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकाश किस प्रकार था? इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। अब देखेंगे, इसको मिलान करने का दिया है, कौन सी नदी किस स्थान पे है। हड़प्पा कौन सी नदी के पास थी? तो इसका आंसर हो हड़प्पा रावी नदी हो, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ पंजाब में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। ये आड़ावाली नहीं होगा, यह बनावाली होगा। ये इसमें गलती दे दिया है, चौथा नंबर। रोपड़ पंजाब में पड़ेगा, सतलज नदी के तट पर। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त हल से जुते हुए तो कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण, ये इसका आंसर मेरे ख्याल से है ईंटों का चुनहोद्रो हो जाए, कालीबंगा होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, ये बृहत मोहनजोदड़ो में हो गया। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रकांड मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदि शिव का। कौन निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा नहीं होगा, ये राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में है, बनवाली हरियाणा में है, लोथल हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाए? जीवतों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला, मिट्टी का माउंट ऑफ द डेड। चलिए दोस्त, आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन में डेली आपको लेकर आएंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।